वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे 23, 24 और 25। इन 3 दिनों की रीडिंग करेंगे और हम जानेंगे कि उनका फ्यूचर प्लान, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये रीडिंग गाइस टाइमलेस जनरल है और ये किसी भी इंसान के लिए आप सुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। आइए हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जो ये कह रहे थे कि मैम कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग लाओ। तो गाइज मैं कलेक्टिव्स के लिए डेली बेसिस पे रीडिंग लाती हूँ। अभी 1-2 दिन से मैं पिक ए कार्ड एक ही वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन डोंट वरी, कलेक्टिव्स की रीडिंग भी आ जाएगी। और जब तक कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं होता, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियोस को भी ज़रूर सुना करें। वो टाइमलेस हैं, वो पुराने नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई समस्या है, सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से आपको टैरो से मदद मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। कई लोग इसलिए पुरानी वीडियोस नहीं देखते, उनको लगता है जैसे टैरो की कोई एक्सपायरी डेट होती है कि हम उसे दोबारा नहीं सुन सकते। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी डायरेक्शन की तलाश में हो, मदद की खोज में हो, तो ये टैरो आपके सामने अपने आप नहीं आता, आपने उसको मैनिफेस्ट किया होता है। चलिए अब हम आते हैं पहले ऑप्शन पर। तो 23 तारीख वाले दिन आपके जो पर्सन हैं, उनका फ्यूचर प्लान और करंट फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और ग्राउंडेड है। मतलब कि इस इंसान ने मन में ये बात ठान ली है कि उनको रिलेशन में रहना है और इस रिश्ते को वो सारी उम्र आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। अब अगर इस रिश्ते में कोई और आता है, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, उनकी सोच, उनका डर, उनका वहम, उनके नकारात्मक विचार, अगर उन्हें लगता है कि वो आपको खुशी नहीं दे सकते, आपके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा सकते, तो भी वो उसके बारे में नहीं सोच रहे, वो पॉजिटिव है। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि जब हमें कुछ चाहिए होता है तो वो उस टाइम हमें ना मिलकर कई मुश्किलों के बाद मिलता है, और जब मिलता है तो हमें उसकी और भी ज़्यादा वैल्यू होती है, और भी ज़्यादा उसकी हमें खुशी होती है। लेकिन कुछ लोगों का उल्टा होता है, दिमाग या विचार, वो वेट नहीं कर पाते, वो पेशेंस नहीं रख पाते, उन्हें सब कुछ झटपट चाहिए। प्यार, शादी, परिवार, हेल्दी लाइफ, हैप्पी ब्यूटीफुल लाइफ। कुछ लोग समाज को दिखाने के लिए शादी करते हैं कि देखो मैंने कितनी जल्दी शादी कर ली, लेकिन उस शादी में वो खुश नहीं होते। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, आपके जो पर्सन के कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि इन्होंने कई बार आपसे दूर जाकर आपको अपने करीब पाया है, इन्होंने आपकी कमी महसूस की है। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको हमेशा अपनी इज्जत, समाज में अपना नाम, परिवार का नाम, रुतबा, स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, इनको लेकर ना बहुत अधिक चिंता रहती है, और ये आपको भी रहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 23 तारीख वाले दिन आपके इंसान, आपके समवन स्पेशल, आपके लवर, आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन से दूर भाग रहे हैं। हो सकता है कि पिछले
कई दिनों में इन्होंने आपको याद बहुत किया हो, लेकिन इनकी तरफ से आपको कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है कि क्या चाहते हैं आखिर ये भी हो सकता है गाइस कि ऑप्शन 1 में कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ब्लॉक में डाल दिया है आपको, सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए हैं, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। शायद अपने दोस्तों तक को या अपने कज़न वगैरह को, जान पहचान वालों को ये बोल दिया है कि अगर उसका फ़ोन आए तुम्हें तो तुम उठाना मत, या तुम भी उसे ब्लॉक कर दो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो और आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आप इनको भुला नहीं पा रहे हो, तो आपको डिवाइन का जो मैसेज मिला है मुझे, वो है कि आपको इस इंसान से डिटैचमेंट में जाना होगा। आपने इनको खुद से कॉल, मैसेज या मिलने के लिए कोई बहाना बनाना या किसी और को कहना कि तुम मेरी उनसे बात करवा दो, ये बंद करना होगा। आई नो ये सुनने में काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो एक दिन भी बिना पार्टनर की आवाज़ सुने, उनका मैसेज देखे नहीं रह पाते, लेकिन आपको ये करना होगा। और कब तक करना है आपको ये काम आपको अगले 20 दिनों तक नॉन स्टॉप ज़रूर करना है। इन 20 दिनों के अंदर आपके मन में कई बार आएगा कि मैं पार्टनर को मैसेज कर देता हूँ या कॉल कर देती हूँ, लेकिन खुद पे आपको कंट्रोल रखना होगा। उस टाइम जब भी आप इनकी तरफ बहुत अधिक सोच में पड़ जाएं, बहुत परेशान हो जाएं, इनसे बात करने के लिए आपका मन और आत्मा अगर तरस रही है, तो वो टाइम आप तुरंत टैरो वीडियो सुनने लग जाना। अपने आप को किसी ऐसे काम में बिजी कर लेना जिसमें आपका ध्यान लग जाए और इनसे वो ध्यान हट जाए। क्योंकि देखो, 23 तारीख वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर ज़्यादा नहीं सोच रहे आपके लिए। उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो अपने पैसे के ऊपर ही है, अपना नाम बनाना है, करियर में शानदार तरक्की पानी है। और कुछ हेटर्स हैं उनके, कुछ उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये उनको सबक देना चाहते हैं। तो पूरा फोकस ना इन्होंने पैसा कमाने में, इस्टेब्लिश करने में खुद को, और खुद को ये प्रूव करना चाहते हैं, दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ, तरक्की, पैसा, नाम, शोहरत। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं कि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और टैरो में ना ब्रेकअप के कार्ड्स भी आज आए हैं। कुछ लोग हैं जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। फ्रेंड्स, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप मान नहीं पा रहे हो, आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि वो आपको छोड़ चुके हैं। और ये सबके लिए नहीं मैच होगा, सिर्फ उन्हीं से मैच होगा जिनमें ब्रेकअप हो गया है या जिनके पार्टनर ने गोस्ट कर दिया है, गायब ही हो गए हैं लाइफ से, वजह भी नहीं बता कर गए, और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि किन से पूछूं कि मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि 23 तारीख वाले दिन कुछ लोगों को बहुत ही रोमांटिक, क्यूट और फनी और ह्यूमरस और सरकास्टिक वे में पार्टनर फील कराएंगे लव और अपनापन, और केयर करेंगे आपकी। आपको अच्छा लगेगा कि मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरी केयर कर रहे हैं, मुझे अपनापन फील करा रहे हैं, आप उसको एंजॉय करने वाले हो।
तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 23 तारीख थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन जो है 24 तारीख का, इस ऑप्शन में मुझे डांस, म्यूज़िक, नेचर, क्यूटनेस, फ्लर्टिंग, यंग एनर्जी, यूथफुल एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, स्माइल, लाफ्टर, मेमोरीज, एडवेंचर और एक्साइटमेंट आपके पार्टनर में मुझे नज़र आ रही है। और गाइस एक और बात बता दूं, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो पिछले कई हफ्तों से परेशान चल रहे हैं। मैंने कुछ कमेंट्स पुराने वीडियोस के नीचे पढ़े हैं जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि उनके ऊपर ना ब्लैक मैजिक हो गया है, या उनके पार्टनर के ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र क्रिया करवा दी है, वशीकरण करवा दिया है, उनसे अलग कर दिया है, नज़र लग गई है रिश्ते को। उस केस में मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अपने डाउट क्लियर करने हैं, आपको राइट गाइडेंस चाहिए, सटीकता से आपको सारे जवाब चाहिए, उपाय चाहिए, समाधान चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पेड कंसल्टेशन के लिए संपर्क कीजिए, क्योंकि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे काला जादू, वशीकरण, तंत्र क्रिया, भूत प्रेत का साया, नाइट में अड़ जाना, नेगेटिविटी फील होना, कोई काम ना बनना, या कई बार ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा कि उन्हें लगने लगता है कि अब सब सही हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा अचानक ब्रेक लग जाता है, अचानक झटका लग जाता है जो हमें खुद शॉक में डाल देता है कि सब कुछ सही जा रहा था, ये अचानक क्या हुआ। तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन में उपाय जान सकते हो, समाधान ले सकते हो कि आखिर हमारी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि कई बार आप फ्री यूट्यूब रीडिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हो, निर्भर हो जाते हो कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है मेरी लाइफ को लेकर या मेरे पर्सन को लेकर, वैसा ही ज़िंदगी में हो जाएगा। ये करंट एनर्जी होती है और एनर्जी बदल जाती है। अब मान लीजिए आप अगर आज खुश हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते के 7 दिन खुश रहोगे। हो सकता है सप्ताह के कुछ ऐसे दिन आए जिसमें आपका मन भारी हो जाए, रोने का करे, मन उदास हो जाए, मन किसी से भी मिलने का, फ़ोन पे बात करने का ना करे। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत हैप्पी फील करो, जॉय फील करो, हाई वाइब्रेशन फील करो, पॉजिटिव एनर्जी फील करो, आपका मन घूमने को करे, आपका मन दोस्तों को मिलने को करे, आपका मन शॉपिंग के लिए करे, आपका मन मूवी जाने को करे, आपका मन सोलो ट्रैवल के लिए करे, आपका मन कुछ ना कुछ नया करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए करे। तो एनर्जी है, कभी भी बदल जाती है। ऐसे ही टैरो में जब ऑनलाइन सुनते हो तो इसी तरह के आंसर्स आते हैं, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन लेते हो किसी से भी, ज़रूरी नहीं आपको मुझसे ही लेना है, आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी भरोसेमंद टारो कार्ड रीडर से अपनी रीडिंग करवा सकते हो, या पंडित से अपनी कुंडली दिखाकर उपाय ले सकते हो, समाधान जान सकते हो कि क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और समय पे की गए जो रेमेडीज़ होती हैं, उपाय होते हैं, वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे देते हैं और क्विक देते हैं, जल्दी देते हैं। कई बार लोग तब आते हैं जब सारा पानी सर से ऊपर जा चुका होता है, फिर कहते हैं कि हमारा तो इनके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है, हमें तो इन्हीं के साथ सारी उम्र रहना है। और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, चंद रुपयों के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी में इतना टाइम ख़राब कर देते हैं कि अपने आप सही हो जाएगा सब। कई बार आपको भगवान मौका देते हैं कि आप उस मौके का फ़ायदा उठाएं।
तो किसी को भी कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उसका सल्यूशन जानना चाहते हो, परमानेंट सल्यूशन, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे सारे डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से है, और एक ही अकाउंट है मेरा इंस्टाग्राम पर। जब आप उस अकाउंट पे जाओगे तो वहाँ पहले खुलेगा फॉलो का ऑप्शन, उसको दबाओगे तब खुलेगा मैसेज का ऑप्शन। फिर ये मत कहना कि मैम मैसेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा, पहले फॉलो करना ज़रूरी है, तभी मैसेज का ऑप्शन आएगा सामने। अब मैं आपकी रीडिंग पर आती हूँ। 24 तारीख वाले दिन कुछ लोगों को कॉशन का कार्ड मिला है, मतलब खतरे का कार्ड है, सावधानी का कार्ड है। बहुत अधिक भरोसा करने पर और बहुत अधिक सामने वाले को अपनी पावर देने पर आपको सतर्कता या सावधानी की ज़रूरत है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये पर्सन लौटकर आपके पास आए और कहें अब मैं तुम्हारे लिए एकदम तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कमिटमेंट देनी है, फ्यूचर बनाना है, मेरी पुरानी गलतियों को माफ़ कर दो, मैं बदल गई हूँ या मैं बदल चुका हूँ। तभी भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, ऐसा आज टैरो कार्ड में गाइडेंस निकली है, आपको इसको समझना चाहिए। 24 तारीख वाले दिन उनकी लस्टफुल डिज़ायर, फैंटेसी, टेम्पटेशंस, हंगर फॉर सेक्स एंड इंटीमेसी बढ़ रही है। तो ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, सेक्सुअली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। पास्ट में कुछ शारीरिक संबंध अगर आप दोनों के बने हैं, अतरंग संबंध बने हैं, उन पलों को, उन जो मोमेंट्स या मेमोरीज हैं इंटीमेसी को लेकर, उन्हें ये रिवाइव करना चाहते हैं, रीलिव करना चाहते हैं, दोबारा तरोताज़ा करना चाहते हैं ज़िंदगी को ऐशो आराम के साथ, खुशी के साथ, पैशन के साथ, हाई एनर्जी के साथ, इंटेंसिटी के साथ महसूस करना चाहते हैं। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का एक बैलेंस बन रहा है जो आपको भी फील होगा। हो सकता है अभी कुछ दिनों से कुछ दर्शकों का बहुत मन कर रहा हो इस पर्सन के साथ घूमने का, इनसे वीडियो कॉल पे आने का, इनके साथ कहीं पे शॉपिंग करने का, मूवी देखने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, लंच डेट पे जाने का, या किसी पार्क या गार्डन में घूमने का, बैठने का, बातें करने का, हाथ पकड़ने का, किस करने का, बाहों में भरने का आपका भी मन कर रहा है। ऐसे यहाँ कार्ड्स आए हुए हैं क्योंकि ये इसलिए हो रहा है, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपको 5D में रोज ही मैनिफेस्ट करते हैं। 5D क्या होता है और 3D क्या होता है, ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था और अच्छा लगता है मुझे आपके सवाल कमेंट सेक्शन में आते हैं। मैं उन टैरो रीडर्स में से नहीं हूँ जो सवालों को इग्नोर कर दे, नहीं, जितने सवाल हैं आप दिल खोल कर पूछो और ये मत सोचा करो कि सवाल पे मैम का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं इस पे यस और नो का आंसर नहीं लिखा जा सकता। इनको वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, विस्तार से समझाकर ही मुझे खुद में संतुष्टि मिलती है। तो इस पर्सन की फायरी एनर्जी काफ़ी एक्टिवेट है, आपकी फेमिनिन एनर्जी की तरफ ये काफ़ी ड्रॉन है, मैस्मराइज्ड है। दे वांट टू लव, दे वांट टू शो ब्यूटीफुल एक्शन और जेस्चर टुवर्ड्स यू। अगर ये अगले कुछ घंटों में स्टेटस में कुछ भी ऐसा लगाते हैं जो रोमांटिक हो, इमोशनल हो, हैप्पी हो, मोटिवेशनल हो, पॉजिटिव हो, हाई एनर्जी हो या फन रिलेटेड हो, कॉमेडी रिलेटेड हो, तो समझ जाना इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और उनका मन अंदर से यही है कि आपके कारण ही उनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, तो वो इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं।
ये थी गाइस छोटी सी रीडिंग 24 तारीख की। कमेंट में आपको लिखना है 24 तारीख, थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है बड़ा सा लाइक, हाइप बटन दबा देना। बढ़ती हूँ आखिरी ऑप्शन 25 तारीख की तरफ। तो 25 तारीख वाले दिन आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन या प्लान और करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे चार्म्स निकले हैं, बर्ड्स निकली हैं, एनिमल स्पिरिट निकले हैं और डिविनिटी टैरो डेक से गॉड के बहुत ब्यूटीफुल एंड पावरफुल कार्ड्स निकले हैं। इस ऑप्शन में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दयालु और हो सकता है कि बचपन से ही आप में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हों, जैसे इंट्यूशन हाई रहती हो, साइकिक एबिलिटीज़ हो आप में, पावर हो आप में। कई बार जो आपने बोला हो वो ज़िंदगी में दूसरों के लिए सच हो जाता हो। आपका आध्यात्म से लगाव और जुड़ाव बचपन से हो सकता है। अध्यात्म और धार्मिकता दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको आपस में मिक्स मैच मत करना। बहुत लोग मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद नहीं जाते लेकिन अंदर से बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, काइंड होते हैं, हम्बल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, लवेबल होते हैं और सामने वाले का ना दुख नहीं देख पाते। अपने से बहुत एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से हमेशा दूसरों को खुश रखने की, दूसरों को रिस्पेक्ट देने की, दूसरों के काम आने की कोशिश में लग जाते हैं, चाहे खुद का नुकसान हो जाए बाद में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो लोग आज रीडिंग सुन रहे हैं। चालाक भी हैं यहाँ पे लोग, जो इंटेलेक्चुअल हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, ब्लंट हैं, अपफ्रंट हैं एंड रेडी टू एक्शन है, क्विक एक्शन लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं या जो जल्दी लाइफ में डिसाइड कर लेते हैं तो वो लोग चालाक हैं, तो उनके पास इमोशंस नहीं है, दिल नहीं है, प्यार नहीं है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपको बहुत हाई एनर्जी और हाई वैल्यू पे रखते हैं, दिखाते नहीं हैं वो। उन्हें इनसिक्योरिटी है, फियर है। कई बार वो खुद की किस्मत पे हैरान होते हैं कि आपके जैसा इंसान उन्हें कैसे मिल गया या मिल गई। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, कहानी में विलन ना हो। लव स्टोरी में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है आज तक। आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा होता होगा कि सब कुछ अचानक जल्दी अच्छा होता है, लेकिन जितनी जल्दी वो अच्छा होता है ना, उतनी ही जल्दी उसमें परेशानियाँ, दुविधाएं शुरू हो जाती हैं। आपको नज़र जल्दी लगती है और आप अपने प्लान्स खुशी में आकर, एक्साइटमेंट में आकर, ओवरवेल्म्ड होकर लोगों में शेयर कर देते हो जो आपको करने से बचना है। चाहे आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई बचपन का दोस्त है, कोई कोलीग है ऑफिस में, कोई पड़ोसी है आपका बहुत ज़्यादा जिस पे आप भरोसा करते हो। मैं ये नहीं कह रही वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि जब वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है ना, तो यूनिवर्स में तो दोनों टाइप की एनर्जी पहले से ही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका ऑरा जितना स्ट्रांग है उतना दूसरों का नहीं होता, तो आपकी तरफ वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिनको हीलिंग चाहिए होती है, जिनको फियर होते हैं, जिनके अंदर लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ डिग्निटी, लैक ऑफ मॉरल्स, लैक ऑफ प्रिंसिपल, लैक ऑफ डायरेक्शन। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं हील होने के लिए। ये आपका कार्मिक पार्टनर है। इनका मकसद आपके जीवन में आना है कि वो अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकें। ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़े पार्टनर हैं। इनके साथ अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो या सपना देख रहे हो ना, तो मुझे इतनी आसानी से ये शादी होते हुए नज़र नहीं आ रही। इसमें बड़े ही ऐसे गुप्त शत्रु हैं, डार्क एनर्जीज़ हैं, सीक्रेट्स हैं, मिस्ट्रीज़ हैं। जिनसे डील करते करते ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है।
शायद ये रिलेशन कई लोगों का 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 13, 14 साल, 15 साल से ऊपर पुराना हो चुका है। इस रिलेशन में मुझे नए लोग नहीं दिख रहे, मतलब जिनका अभी कोई 3 महीने पहले नया रिलेशन बना हो या 6 महीने पहले कोई नया रिलेशन बना हो। अगर किसी का बना है तो वो परसेंटेज सिर्फ 5% के आसपास है। 95% इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनका रिलेशन पुराना है, कई साल गुजर गए हैं। चार्म्स की मैं बात कर रही थी तो पहला चार्म आया है जिसमें बादल है बने हुए। दूसरे चार्म पे एक बहुत ही प्यारा सूरजमुखी का फूल बना है, सनफ्लावर। तीसरे चार्म पे बना हुआ है एरोप्लेन। चौथे चार्म पर बना है प्यारी सी साइकिल। पांचवें चार्म पे बना है एक बहुत ही प्यारा दिखने वाला फोटो फ्रेम। छठवें चार्म पर बना है, ये मुझे कपकेक या मफिन जैसा दिख रहा है। उसके बाद जो चार्म आया है उसके ऊपर एक प्यारा सा बर्ड बना है जो जोड़े में है। उसके बाद जो अगला चार्म है उस चार्म पे बना हुआ है एक सांप। और फिर उसके बाद आखिर में एक चार्म दिख रहा है मुझे जिसके ऊपर बनी हुई है ये प्यारी सी घड़ी, और ये घड़ी हाथ में पहनने वाली है। ये सारे चार्म जो आए हैं इनके एक एक करके मतलब बताती हूँ आपको, रैंडमली बता रही हूँ, बाय द बुक्स नहीं बता रही, बिकॉज हर रीडिंग डिफरेंट है, सिचुएशन एंड सरकमस्टांस भी बदल जाते हैं। बुक आई है तो ये कर्मों की किताब है। आप दोनों के कर्म अच्छे या बुरे पिछले जन्म से जो लिखे हुए हैं उसका भुगतान इस रिश्ते में एक दूसरे को लेकर होने वाला है। अगर तो ये रिलेशन मेंट टू बी कनेक्शन है, मतलब ये रिश्ता अगर आपके जीवन में सारी उम्र के लिए लिखा गया है, आपके कर्मों के हिसाब से हमें रिश्ते मिलते हैं, हमारे जीवन में लोग आते हैं, तो अगर ये मेंट टू बी रिलेशन होगा ना तो ये इंसान से आपकी शादी हो जाएगी। और अगर ये रिलेशन आपको सिर्फ सिखाने आया है, आपके कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने आया है, तो फिर ये आपकी लाइफ से वापस हमेशा के लिए भी जा सकते हैं। अब ये सुन के ना मुझे कमेंट में कुछ लोग ना बुरा भला लिखेंगे, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है एक टैरो रीडर के लिए। हमारा काम है सच का सामना करना और सच बताना। दूसरा यहाँ पे चार्म निकला था एरोप्लेन का, जो कि ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। कंट्रीज़ का डिफरेंस भी हो सकता है, फिज़िकल डिस्टेंस काफ़ी हो सकता है, दूसरे मुल्क में दूसरे देश में रहते हों, दूसरे कल्चर से हों, या फिर एक ही देश में दूरी बहुत है, एक ईस्ट में रहता है दूसरा वेस्ट में रहता है। तो ट्रैवल करके आने का प्लान 25 तारीख को पार्टनर बना रहे हैं, अगले आने वाले 1 से 2 महीनों के बीच में। दूरी कम करना चाहते हैं वो इस रिश्ते में। शायद ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है कई लोगों की कि जब वो करीब होते हैं ना तो उनको एक सेटिस्फैक्शन रहता है, लड़ाई कम होती है, झगड़े कम होते हैं, जब मूड ऑफ हुआ पार्टनर को देखने चले जाओ, मिलने चले जाओ। लेकिन जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं ना, कई बार उनको इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है कि इतनी दूर क्यों हैं हम, पता नहीं मेरे पार्टनर क्या कर रहे होंगे, क्यों हम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। तो उसकी वजह से भी ये लोनली, डिसअपॉइंट एंड डिप्रेस फील करते हैं कभी कभी। और अगला चार्म निकला है मफिन या कपकेक का, जो स्वीटनेस को बताता है, रिश्ते में मिठास, गुड टाइम्स। क्योंकि मीठा जब हम खाते हैं तो मीठा हर शुभ कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, और जीवन में अब मिठास की ज़रूरत है। उन्हें लगता है आपकी बातें मीठी हैं, आपका उनके साथ रहना मीठा है, उनकी लाइफ में जो कमियां हैं, उनकी लाइफ में जो दुख है आपके होने से कम हो जाते हैं, तो वो आपको बड़ा स्वीट मानते हैं। आपकी बात, आपकी आवाज़, आपका उनको पैम्पर करना, केयर करना, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको ये सब मिले।
और क्या आया है, चाम में फ़ोटो फ्रेम आया है, तो ये यादों को बताता है। शायद उन्होंने कभी कोई फ़ोटो फ्रेम आपको गिफ्ट किया हो, या आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ उनके पास पड़ी हों फोल्डर में, जिसे वो निकाल के 25 तारीख वाले दिन देखने वाले हैं, याद करने वाले हैं, इमोशनल होने वाले हैं। और ये वाइसन वर्सा भी होगा, या आपके साथ भी होगा। तो बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको 25 तारीख थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे आपका ध्यान गया है तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा, और अपना कोई टॉपिक या टाइटल जिस पे आपको अगला वीडियो देखना है उसको कमेंट में डाल दो, वो वीडियो 99% आ जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।